Learning. I am Sweta here. Hope you all are doing well. It has been a long time since we last met. Actually, I was occupied with some important work, but now I have wrapped it up and I am back with some important and funny session. तो आज हम अपने इस वीडियो में अपना सबसे फेवरेट काम करने वाले हैं। क्या है वो है दूसरों की गलतियों को पॉइंट आउट करना। ठीक है, हमें बहुत मजा आता है जब हम दूसरों की गलतियों को पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन इसमें एक ट्रिक है। हम इसमें सिर्फ ना दूसरों की गलतियों को पॉइंट आउट करेंगे बल्कि उसको करेक्ट भी करेंगे। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द क्लास। इफ यू वांट टू राइट एन एरर फ्री सेंटेंस, then you have to be careful about these three things. What are they? They are punctuation marks, spellings, and putting the words in proper manner. Okay. तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें छोटी छोटी मिस्टेक के कारण कैसे ब्लंडर हुए हैं, वो आप देखिएगा। और ये छोटी छोटी मिस्टेक्स कैसे सेंटेंस के जो मीनिंग है उसको ही पूरा चेंज कर देती है। तो चलिए कुछ सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक के कारण कैसे डिजास्टर होते हैं। तो अपना पहला एग्जांपल देख लेते हैं जो कि है नो पार्किंग अलाउड। यहाँ पे जो वर्ड है अलाउड, उसका स्पेलिंग क्या है? ALOUD, जिसका मीनिंग होता है जोर से बातें करना, जो कि यहाँ रॉन्ग वर्ड है। इस सेंटेंस में जो वर्ड आएगा अलाउड, उसका स्पेलिंग होगा ALLOWED, जिसका मीनिंग होता है इजाजत या परमिशन। तो जब करेक्शन हम लोग करेंगे, सही वर्ड को लगाएंगे सेंटेंस में, तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? नो पार्किंग अलाउड, ALLOWED, मतलब आपको यहाँ पार्किंग करने की इजाजत नहीं है। देख लेते हैं अपना दूसरा एग्जाम्पल जो कि है नो अनऑथराइज्ड पार्किंग। ठीक है, यहाँ पे अनऑथराइज्ड जो वर्ड आया है उसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है। इस वर्ड के जगह में क्या वर्ड होना चाहिए? यहाँ पे वर्ड होना चाहिए सही जो है वो होता है अनऑथराइज्ड, जिसका स्पेलिंग होता है UNAUTHORISED। मतलब क्या होता है इस वर्ड का? इस वर्ड का मीनिंग होता है गैर कानूनी। तो उसके बाद इस सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा? उसका सेंटेंस का मीनिंग होगा कि किसी भी गैर कानूनी पार्किंग का मनाही है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा थर्ड एग्जाम्पल क्या है? हमारा थर्ड एग्जाम्पल है एम्प्लॉइज मस्ट वॉश देयर हैंड्स बिफोर लीविंग। तो यहाँ पे अगर जो वर्ड है आप देख ही सकते हैं, उसका स्पेलिंग है LIVING। लिविंग, लिविंग का मतलब होता है जीना। ठीक है, तो अगर ये सेंटेंस का हम लोग इस वर्ड के साथ मीनिंग देखेंगे तो मीनिंग हो जाएगा कि भाई एम्प्लॉइज जो है अपने हाथ को धो लीजिए अच्छे से जीने के पहले। ठीक है, जो कि बिल्कुल ही गलत सेंटेंस होगा। यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा? यहाँ पे वर्ड आएगा LEAVING, लीविंग। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि छोड़ने से पहले, किसी चीज को छोड़ने से पहले या वहां से हटने से पहले। ठीक है, तो अब जो करेक्शन के बाद वर्ड आया है उसके बाद इस सेंटेंस का क्या मीनिंग हो जाएगा कि एम्प्लॉइज जो है, जो जिस जगह पे है उस जगह को छोड़ने से पहले या उस जगह से हटने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें, जो कि अभी तो मैंडेटरी है और मस्ट है किसी को भी हेल्दी रहने के लिए। ठीक है, जितना से ज्यादा हो सके आप अपने हाथों को धोइए और जो है अपने आसपास जो है सफाई बनाए रखिए। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वायलेटर्स विल बी टोल्ड एंड फाइन $50। ठीक है, यहाँ पे भी एक अल्फाबेट के मिस्टेक के कारण कितना बड़ा ब्लंडर हो गया सेंटेंस में आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग जो है FIND का मीनिंग होता है किसी चीज को ढूंढना, जबकि यहाँ पे आपने इलीगली जो कार पार्क की है वो जो है
उठा लिया जाएगा, वो टो कर लिया जाएगा और आपको फाइन पेनल्टी लगेगी $50 की, जिसकी स्पेलिंग होनी चाहिए FINED, फाइंड। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है FIND, जिसका मीनिंग होता है ढूंढना। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है illegally parked cars will be fine। तो इस सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है कि आप इलीगली बेधड़क बिंदास कहीं भी कार पार्क कर दीजिए, आपको जो है आपकी कार जो है आपको बिल्कुल सही स्थिति में मिलेगी, बिल्कुल सही सलामत मिलेगी। एक जो अल्फाबेट है उसने इस सेंटेंस में ब्लंडर जो है कर दिया है। एक्चुअली FINE फाइन का मतलब होता है पूरी तरह से ठीक है, जबकि यहाँ पे कौन सा वर्ड होगा, यहाँ पे वर्ड होगा जिसका स्पेलिंग है FINED। एक डी मिसिंग होने के कारण इस सेंटेंस का पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। जब हम लोग करेक्ट वर्ड यहाँ पे FINED लगा के सेंटेंस का मीनिंग देखते हैं तो यहाँ पे क्या मीनिंग निकलेगा कि गैर कानूनी तौर पे जिसने भी यहाँ कार पार्किंग किया है उसे फाइन किया जाएगा, मतलब उसे पेनल्टी दी जाएगी। अब हम लोग अपना नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं जो कि है थैंक यू फॉर योर पेशेंस, PATIENTS, जिसका मीनिंग क्या होता है मरीज। तो कोई बोल रहा है, कोई जनाब बोल रहे हैं थैंक यू आपके पेशेंट के लिए, आपके मरीजों के लिए, जबकि यहाँ एक्चुअल जो राइट वर्ड है वो क्या होगा, वो होगा पेशेंस, जिसका स्पेलिंग होता है PATIENCE और जिसका मीनिंग होता है धैर्य। तो शुक्रिया धैर्य रखने के लिए। तो चलिए अब हम लोग अपने सेकेंड सेट ऑफ मिस्टेक्स पे आ जाते हैं जो कि होता है लैक ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स के कारण। ऐसे तो हमें ये बहुत छोटी सी चीज लगती है कि कॉमा, फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क्स इतना क्या जरूरी है, लेकिन ये छोटी सी चीज सेंटेंस को कितना बदल देती है वो आप देखिए इन एग्जांपल्स में। हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो कि है लेट्स ईट किड्स। पंक्चुएशन मार्क्स नहीं लगाने के कारण ये सिंपल सा सेंटेंस एक हॉरिफाइंग सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया है, जिसका मीनिंग है कि चलो बच्चे खाते हैं। तो भाई यूज अ कॉमा एंड सेव लाइफ। कहाँ कॉमा यूज करेंगे, लेट्स ईट के बाद कॉमा एंड देन किड्स, ठीक है, जिसका मतलब होगा चलो बच्चों खाते हैं। तो हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं, हंटर्स प्लीज यूज कॉशन व्हेन हंटिंग पेडेस्ट्रियंस यूजिंग वॉक ट्रेल्स। तो ये सेंटेंस बिना किसी पंक्चुएशन मार्क्स के धड़ल्ले से लिख दी गई है, जिसका मतलब होता है कि हंटर्स आप जो है प्लीज सावधानी बरतें जब आप जो है रास्ते पे चलने वाले पैदल लोगों का शिकार कर रहे हो, ठीक है। इतना बड़ा जो है मिस्टेक जो है सिर्फ पंक्चुएशन मार्क्स के कारण हो गई है। तो अब देखेंगे इसका करेक्शन। इसका करेक्शन होगा हंटर्स के बाद कॉमा, उसके बाद एज इट इज सेंटेंस जो लिखा हुआ वैसे, फिर फुल स्टॉप के बाद सेंटेंस स्टार्ट होगी पेडेस्ट्रियंस यूजिंग वॉक ट्रेल्स, ठीक है। तो फिर इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा कि हंटर शिकारी आप शिकार करने के समय ध्यान रखें क्योंकि पैदल लोग जो है फुटपाथ पे चल रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अपने लास्ट सेट ऑफ मिस्टेक्स को जो कि होता है इनकरेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के कारण। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं जो कि है टेबल्स आर फॉर ईटिंग कस्टमर्स ओनली। तो ऐसे हॉन्टेड जो है रेस्टोरेंट में आप ना जाएं, ये टेबल्स यूज किए जाते हैं लोगों को खाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग इसका एक करेक्ट सेंटेंस लिख सकते हैं जो कि हो सकता है कि टेबल्स आर अवेलेबल फॉर ओनली डाइन इन ऑप्शन। तो आपको अगर ये वीडियो मेरा इंटरेस्टिंग और नॉलेज इम्पार्टिंग लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Also don't forget to press the bell icon for latest notification of my videos.
stay happy, stay safe, stay at home, and stay tuned.